नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज इंडोर प्लांट की केयर कर लेते हैं। यानी इंडोर प्लांट जो पत्ते वाले प्लांट होते हैं उनमें कौन सा फर्टिलाइज़र हमें देना है और कौन से क्या क्या काम हमें करने होते हैं। मौसम बदल रहा है और मौसम के बदलाव के साथ साथ प्लांट का जो शिफ्टिंग होता है वो भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। और उसके साथ ही हम फर्टिलाइज़र, पिंचिंग, प्रूनिंग, इन सभी के अलावा जो गुड़ाई करना होती है, इसके अलावा कुछ प्लांट हम चेंज भी कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको फर्टिलाइज़र मैं बता देती हूँ। ये है गोबर की खाद। मैंने पहले वीडियो बनाने का नहीं सोचा था, तो मैंने थोड़ा मिक्स कर लिया है। कोकोपीट मेरे पास नहीं है, आप कोकोपीट भी ले सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन था, मैंने इसमें लिए हैं मूंगफली के छिलके। दोस्तों, मूंगफली के छिलके में जो पानी है वो भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फर्टिलाइज़र का काम भी कर देते हैं। इसमें फंगस भी नहीं लगता है, तो मैं ज़्यादातर इसी चीज़ को यूज करती हूँ, क्योंकि जो कोकोपीट है वो हमें मार्केट से लाना होता है और जो मूंगफली के छिलके वगैरह है वो मुझे आस पड़ोस से मिल जाते हैं, तो मैं उनको पिसवा लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इंडोर प्लांट में सबसे प्यारा और मेरा पसंदीदा प्लांट है पाम, और ये अम्ब्रेला पाम बोलते हैं, लेडी पाम। तो मैं इसको फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। वैसे इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्लांट हेल्दी भी बना रहे और साथ में इसकी जो पत्तियाँ होती है वो चमकीली बनी रहे, मतलब चमकदार, सुंदर सी, और ग्रोथ भी अच्छी रहे, तो साल में हमें 2 बार फर्टिलाइज़र देने होते हैं। जो गोबर खाद है वो सभी प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों, एक नॉर्मल तरीके में अगर आप किसान भाइयों से भी पूछेंगे तो आपको ऑर्गेनिक खाद में सबसे पहले वो हर प्लांट के लिए गोबर खाद ही प्रोवाइड करेंगे, मतलब गोबर खाद ही लेने के लिए बोलेंगे। तो अगर कोई आप चाहते हैं, आपके पास कोई जानकारी नहीं है कि खाद के बारे में, तो आप गोबर खाद हर प्लांट के लिए यूज कर सकते हैं और ये आसानी से आपको मिल भी जाती है। खासकर गांव में क्या होता है कि जो है गाय भैंस वगैरह होती है आसपास के घरों में, तो मैं वहीं से लेकर आ जाती हूँ, या फिर कभी कभी गौशाला से भी मैं जो है ये खाद लेकर आ जाती हूँ। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी रिपोर्टिंग कर देते हैं। प्लांट की खूबसूरती के लिए प्लांट को हमेशा प्रून करना बहुत ज़रूरी होता है। जो इंडोर प्लांट होते हैं और इस तरह के बास्केट प्लांट जो होते हैं वो लेगी लेगी से हो जाते हैं, लंबी लंबी टहनियाँ हो जाती हैं जिसमें बीच बीच में पत्तियाँ सूख जाती है। तो मुझे इस तरह के प्लांट अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने क्या किया है, पूरी जो वाइन है उसको हटा दिया है और फिर कटिंग मैंने वापस से लगा दी है। वंडरिंग जीव इतना प्यारा प्लांट है, मतलब इतनी आसानी से ग्रो हो जाता है, तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। हर सीज़न में इसको हटाकर फिर वापस से नई कटिंग लगा देती हूँ और गमला थोड़े ही दिन में वापस से भर जाता है। लगभग मैं सभी जो इंडोर प्लांट है उसके लिए खाद यही प्रोवाइड करूँगी। यही खाद काफ़ी है। सिर्फ आप गोबर खाद में कोकोपीट मिला लीजिए, कुछ भी नहीं करना है। ये है हार्ट टर्टल वाइन। मैं फटाफट इसको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी फास्ट वीडियो जो स्पीड कर दी है। तो फटाफट से मैंने इसको बाहर निकाला और वापस से छोटे छोटे कटिंग लगाकर मैंने वापस से गमला भर दिया है, क्योंकि इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। ये है सीडम, और सीडम में जो पत्तियां थी छोटी छोटी सी वो झुलस गई थी, तो मैंने उसको एकदम से ठीक कर दिया है। और उसके बाद हम अब करेंगे ये थोड़ा सा इस प्लांट के, इसका नाम मुझे थोड़ा हर बार मैं भूल जाती हूँ, शायद डेफिन कुछ या कुछ ऐसा ही है। तो इसमें जो मैंने मूंगफली के छिलके जो बड़े बड़े थे पूरे वही यूज किए थे, तो वो पानी डालते डालते बाहर आ गए हैं, तो मैं उनको भी हटा दूंगी और अच्छे से गुड़ाई कर देना है। दोस्तों, हर प्लांटर की गुड़ाई करना ज़रूरी है। मैंने कुछ प्लांट पहले से ही गुड़ाई कर दी थी और अभी जो आपके सामने कर रही हूँ वो कुछ प्लांट बचे। आप देख रहे हैं इसमें मिट्टी कितनी कम मात्रा में है। मिट्टी का यूज़ दोस्तों मैं बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि गार्डन बना है एक छोटी सी बालकनी में। ये मेरा बालकनी गार्डन के प्लांट है और बहुत कम जगह है। मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, लेकिन प्लांट मेरे हमेशा हेल्दी होते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको जानकारियाँ हो और मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सी खाद ज़रूरी है, किस तरह से हमें इसकी देखभाल करनी है,
तो कम में भी काम हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा क्रोटन और ये मैंने कटिंग से लगाया है। जो मदर प्लांट है वो तो अब मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ। मैंने क्रोटन के बहुत सारे प्लांट बना लिए हैं, कुछ पत्तियों से और कुछ कटिंग से। दोस्तों बहुत आसानी से ये प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है। जो जो प्लांट का नाम मुझे याद है मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी। दोस्तों अगर आप नर्सरी में लेने जाते हैं इस प्लांट को तो नर्सरी में ये 150 से 200 रुपये तक ये प्लांट मिलता है। ये देखिए एक और वेराइटी, और एक आप छोटी सी कटिंग देख रहे हैं ये भी मैंने लगाई है। तो इस तरह से मैंने अपने सारे प्लांट को जो है अच्छा से साफ़ सुथरा कर दिया है। प्लांटर को सबकी गुड़ाई कर दी है और सबको मैं जो हैंगिंग बास्केट है और जो छोटे प्लांटर है सभी में मैं ये खाद दे दूँ। दोस्तों इंडोर प्लांट को भी खाद की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में आपको खाद ज़रूर देना होता है। यहाँ पर रखी है टर्टल वाइन और ये यहाँ पर रखा है ड्रेसिना, यहाँ पर है यूफोरबिया मिली और यहाँ पर है लगभग मेरे विंडो पे 25 से 30 प्लांट रखे होंगे। दोस्तों हर प्लांट को बाहर नीचे उतार कर फिर खाद देकर इतनी देखभाल अभी इस मौसम में मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी अभी थोड़ा सा बिजी लाइफ ज़्यादा चल रही है और सभी प्लांट को खाद देना भी ज़रूरी है। तो अभी मैं खाद दे देती हूँ और पिंचिंग प्रूनिंग कर देती हूँ, फिर जो होगा बाद में हम देखेंगे। देखिए दोस्तों छोटे प्लांटर है तो थोड़ा थोड़ा सा मैं सब में खाद दे रही हूँ। ये गोबर खाद है और सिर्फ मैंने इसमें मूंगफली के छिलके लिए हैं, कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं छोटे प्लांटर में भी मेरे सारे प्लांट किस तरह से चल रहे हैं। मतलब इंडोर प्लांट को सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है और सप्ताह में 1 या 2 दिन तक आपके यहाँ अगर धूप नहीं आ रही है तो धूप में रख दीजिए, या फिर अगर डेली आपके यहाँ पर आधे घंटे की धूप आ रही है तो कोई बात नहीं। दोस्तों हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और शाम का मौसम है, शाम और सुबह में ही मैं काम कर पाती हूँ क्योंकि दिन में तो धूप इतनी तेज़ हो गई है। ये देखिए ये है मनी प्लांट। मनी प्लांट के इतने ढेर सारे मेरे पास प्लांट है और ये थोड़ा सा बिखरा बिखरा मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा है। इंडोर प्लांट की खूबसूरती उनकी पत्तियों से होती है और उन पत्तियों को अच्छे से अगर हम साफ़ सफाई से रखेंगे, जो सड़ी गली और सूख चुकी पत्तियां है पीली है उनको हटा देंगे तो जो हमारा गार्डन है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो दोस्तों मौसम के हिसाब से मैं हर मौसम में अपने प्लांट की हर प्लांटर की देखभाल करती हूँ। ये देखिए मैं पूरा जो है इसको इस तरह से मिट्टी में दबा दूंगी कि एक जो है क्या बना बताऊँ मैं, एक बंच टाइप बन जाएगा। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही किया था लेकिन कुछ कारण की वजह से मैंने पूरी मनी प्लांट निकाल दी थी क्योंकि रूट इतनी हो जाती है फिर, लेकिन ठीक है वापस से हम कोशिश कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इंडोर प्लांट लगा रहे हैं तो उनकी केयर करना भी आपको आना चाहिए। अब जो इंडोर प्लांट हम लगा रहे हैं इनको अच्छे से आपको शावरिंग भी देते रहना है। गर्मियों में प्लांट को साफ़ सुफ रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमें गर्मी से परेशानी होती है तो वैसे ही प्लांट के साथ भी वैसा ही होता है। और आगे आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैंने जो आपके साथ शेयर किया आपको कैसा